एंड आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मैं अपना केमिस्ट्री कैसे मैनेज करने वाली हूँ इस पूरे साल। लाइक हाउ एम आई मैनेजिंग बोर्ड्स प्लस नीट। तुम ये मत सोचना दिव्यांशी ये क्यों ऑर्डर किया, ये सब्जेक्ट तो तुम्हारी नहीं है। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm दिव्यांशी झा एंड आज की वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। जनरली तुम देखते हो कि मैं बहुत प्रोफेशनली एंड लाइक प्रॉपर एथिक्स में जाके वीडियो फिल्म करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं पढ़ रही हूँ तो क्यों ना रैंडमली एक वीडियो बना ले। दिव्यांशी अनस्क्रिप्टेड, जो कि हमने बहुत पहले चालू किया था बट कभी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो यस, दिस इज एपिसोड 1 ऑफ दिव्यांशी अनस्क्रिप्टेड एंड देखो मैं क्या कर रही हूँ आज। तो वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं और मेरा क्या प्लान है, मैं कैसे नोट्स बनाने वाली हूँ, कैसे अपना रिविजन करूंगी, सब कुछ। एंड हाँ, मैं तुम्हें बुक्स तो दिखाऊंगी, लेकिन मैं उस बुक्स को कैसे बनाने वाली हूँ ये तुम्हें मेरे अपकमिंग वीडियोस में ही पता चलेगा। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है कि केमिस्ट्री में टोटल 3 चीज होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। अब मैं तुम्हें पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा सबसे अच्छा अभी फिजिकल ही चल रहा है, 11 12 दोनों देखा जाए तो। और उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबसे बेकार। तो मुझे इस ईयर ऑर्गेनिक पे थोड़ा फोकस करना है, बट पहले तुम मेरे नोट्स देखो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं नोट्स कैसे बना रही हूँ। ये मैंने एक नया तरीका सीखा है नोट्स बनाने का। जब एक जगह इन्फॉर्मेशन थोड़ा ऐसे ऐसे दिया रहता है ना, तो मुझे वो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। लाइक आई लाइक थोड़ा सा क्लटर और ऐसा करके नोट्स रहे, और तुम देख रहे हो कि मैंने फिर भी नीटनेस मेंटेन किया है। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हो रहा है कि मेरे नोट्स बहुत कंपाइल्ड और कम जगह में काफी अच्छे तरीके से बन जा रहे हैं। तो अभी मैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और मेरा सॉल्यूशन का नोट्स मेरे आईपैड में है। तो मेरा पहला डिसीजन था कि मैं अपने आईपैड में नोट्स बनाऊं, बट मैंने सोचा कि आईपैड में केमिस्ट्री का नोट्स बनाना उतना सेंसिबल नहीं है। इससे बेटर होगा कि मैं उसको नोटबुक में ही बनाऊं, ताकि मुझे वो रियल वाली फीलिंग भी आए और प्रैक्टिस भी होता रहे मेरा क्वेश्चंस का एंड ऑल। क्योंकि आईपैड में मैं जनरली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्वेश्चंस, तो यहाँ मैं प्रॉपर लिखूंगी। अब इसमें मैं क्या क्या कर रही हूँ नोट्स में वो मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले तो मैं पढ़ कहाँ से रही हूँ, मैं पंकज सर के 2024 वाले लेक्चर से पढ़ रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड तुम पूछोगे कि तुम अभी लाइव क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो दिव्यांशी ऐसा क्यों। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं थोड़ी केमिस्ट्री में वीक हूँ एंड मुझे पंकज सर से सबसे अच्छे से ही समझ आता है, और आई डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग दिस ईयर। तो मुझे जहां से जैसा समझ आ रहा है मैं वही करने वाली हूँ। प्लस मैंने सिलेबस भी पूरा मैच कर लिया है। और अगर सुधांशु सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जो कि पंकज सर नहीं पढ़ा रहे थे उस टाइम, तो वो मैं उस टाइम वहां पे देख लूंगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्वेश्चंस नोट्स में कैसे लिखे। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे लिखना चाहिए, मैं वही लिखी हूँ। और बाद में मैं एक और सेपरेट कॉपी बनाऊंगी जिसमें मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसको रखूंगी। अब देखो, मैं ना हिंदी में भी लिखती हूँ नोट्स में कहीं कहीं, ताकि फिर मुझे ना बाद में अच्छा रहे। और इवन पंकज सर भी ये रिकमेंड करते हैं। देखो, तुम्हें इतनी तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि एक येलो हाइलाइटर तो ले ही लिया करो। अगर तुम हर अलग अलग पेन से नहीं लिख सकते हो तो तुम कम से कम इतना करो, ताकि तुम्हें मतलब बाद में ना पढ़ने में थोड़ा मजा आए। तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें तुम्हें बहुत एफर्ट्स लगा होगा दिव्यांशी, बट ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स के साथ मैं तुम्हें पैरेलली रिकमेंड करूंगी कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। एंड का वेट मत करो, क्योंकि फिर वो एक बर्डन ही रहेगा। जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला है, तो अभी सीधा इसको शॉर्ट नोट्स वाले पेज में लिख लो कहीं। तो समझ बुक्स का कलेक्शन दिखाती हूँ। मेरे पास है केमिस्ट्री, और ये मेरे पास 11th की भी है, बट वो उधर रखी हुई थी तो मैंने बस 12th का लाया। तो समझो एनसीईआरटी है मेरे पास। देन आई हैव 37 ईयर्स पीवाईक्यू। ठीक है, फिर मेरे पास कैटलिस्ट है केमिस्ट्री की। पीछे फिजिक्स की क्या कर रही है, अरे फिजिक्स वाली तो फिजिक्स वाली वीडियो में आएगी, चलो जाओ। हाँ, तो मेरे पास केमिस्ट्री है कैटलिस्ट की, और ये क्लास 12 बोर्ड्स के लिए होता है। इसके बारे में तुम्हें प्रॉपर जो रिव्यू है वो मैं तुम्हें दूंगी अपने वीडियो में। ओके, सो या, और इसके लिए भी मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें रिव्यू बना के दूं कि एनसीईआरटी अभ्यास बुक अच्छी है या नहीं। सो या, दिस विल आल्सो बी अनाउंस्ड इन द अदर वीडियो। तो पीवाईक्यू बुक के लिए तो अब तो 38 आने वाली है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी तुम 38 ही लेना। ये मैंने लिया था उस टाइम पे। तो हाँ, पीवाईक्यू बुक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक जगह पीवाईक्यूज रहते हैं तो आप रेगुलर इंटरवल पे वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि बस पीवाईक्यूज पे मत डिपेंडेंट रहो। मतलब हाँ, ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ना इस पीवाईक्यू के साथ साथ आई थिंक जेईई मेंस के भी कुछ पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स में वो भी अब थोड़ा थोड़ा ना लाइक है कि भाई कर लेना चाहिए उसको। फिर मेरे पास अब एनसीईआरटी का क्या अप्रोच रहेगा मेरा। मेरे पास एनसीईआरटी का यही अप्रोच है कि मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हें कोई बोले नहीं है, बट है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन अगर आप डिकोड करते हो तो फिर आप हर जगह अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, और आप बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और आपको नीट के लिए भी ना लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आएगी।
तो आप अगर बस आपको पूरा ओवरवेलमिंग लगता है तो आप एक दिन में एक ही पेज पढ़ो और डिकोड करो। जैसे मुझे जब पंकज सर पढ़ाते हैं तो फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, वैसे मैं आईपैड पे एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ, बट हाँ जब क्योंकि मेरा बुक लेट आया था, मैंने लेट ऑर्डर किया। अब ये मोटे-मोटे बुक्स तो मैं ला नहीं सकती थी, तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। बाय द वे तुम ये मत सोचना दिव्यांशी ये क्यों ऑर्डर किया, ये सब्जेक्ट तो तुम्हारी नहीं है। भाई ये मेरे फ्रेंड के लिए है, मैंने उसके लिए मंगवा लिया था, तो लेकिन मैं सोची हूँ कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके पास वो मोटी वाली है, एडवांस प्लस मेंस वाली। जैसे मैंने मोस्ट ऑफ द बुक्स मैंने खरीदे, लाइक मॉड्यूल्स आई हैव परचेस्ड, बट देयर आर सम बुक्स दैट आई हैव गॉट, ओके। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये मेरे मॉड्यूल्स है, तो मेरे पास मॉड्यूल भी है केमिस्ट्री की, तुम देख सकते हो 12th 11th दोनों इधर ही पड़ी हुई है। तो मेरे पास ये भी है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, आकाश का माइंड मैप। मैं आकाश का एक्चुअली मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्पेशली आकाश का मॉड्यूल भी चाहिए, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सारा बात सुना हुआ है। आई हैव पर्सनली सीन द मॉड्यूल्स, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी, स्पेशली माइंड मैप्स भी काफी प्यारे हैं, तो हाँ मुझे अच्छा लगा। जानशी अब ये बताओ कि तुम्हारे पास केमिस्ट्री में कॉपीज कितने हैं? देखो 3 कॉपी नोट्स के लिए अगर हम लेके चले 11th में थी, और 3 कॉपी मैंने 12th में बनाई है, बट ऑब्वियसली कॉपी फिलअप हो जाता है गाइज, नहीं बचता है, बिकॉज लास्ट ईयर मैं क्वेश्चंस भी लिख रही थी अपना, तो कॉपी तो मेरा फिलअप हो गया था, तो इसलिए मैंने फिजिकल पे मेरे 2-2 कॉपी है ऐसे करके। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मेरे पास कई सारे कॉपी है, जैसे क्लास का क्वेश्चन का मैंने अलग बनाया है, डीबीपी के लिए मैंने अलग बनाया है, और मॉड्यूल के लिए मैंने अलग बनाया है। अब तुम बोलोगे ये डाइवर्सिटी क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि रिविजन के टाइम मैं क्वेश्चन देखती हूँ, तो अगर अलग अलग जगह रहेगा, जैसे टेस्ट आ रहा है तो मैं मॉड्यूल वाला कॉपी खोलती हूँ, अगर मुझे बस रिवीजन करना है तो डीपीपी खोलती हूँ, क्योंकि डीपीपी में टॉपिक वाइज रिवाइज हो जाता है। सो लाइक या ऐसे ही मैंने अपना कॉपीज बनाया है। बोलोगे कि दिव्यांशी इतनी सारी बुक्स है, इतनी सारी कॉपीज है, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगी। देखो यार, कहीं ना कहीं आई अग्री विथ यू कि इतना कंप्लीट कर पाना इज हार्ड, बट आई विल गिव माई बेस्ट। और मुझे पता है कि जिस हिसाब से मैं हर दिन 50-50 क्वेश्चन कर ले रही हूँ केमिस्ट्री में, 50 या 30 कर ले रही हूँ, तो फिर मेरा क्वेश्चन भी खत्म होगा। सच बताओ तो तुम प्लीज मुझे यहाँ पे डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है उन्हें मैं बहुत अच्छे से यूज करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है क्लास के क्वेश्चन जो टीचर्स करवाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत अच्छे रहते हैं। देन मेरा मॉड्यूल्स प्रायोरिटी है, डीपीपीज प्रायोरिटी है, फिर पीवाईक्यूज ऑफ नीट एंड जेईई मेंस, एंड देन दीज बुक्स लाइक पंच, और ये सब भी है जो मुझे करना है। और गाइज मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जुलाई और अगस्त तक मैं तुम्हें अपडेट दूंगी कि केमिस्ट्री में मैंने कितना कुछ किया है, और यू विल बी प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैंने चैलेंजेस लिया और मैंने कंप्लीट करके दिखाया, तो प्लीज मेरे पे फेथ रखना। एंड एक और चीज है, तुम मेरे से पूछोगे दिव्यांशी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगी क्या 12th में? ऑब्वियसली करूंगी, क्योंकि बोर्ड्स के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वही मेरा मेजर वो है। बट द थिंग इज, अगर मैंने नीट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए ना, तो फिर आई डोंट थिंक मुझे मतलब बोर्ड्स में उतना दिक्कत आएगा। हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये सब के लिए मैं परिश्रम बैच के क्लास नोट्स देखा करूंगी, और उसमें जो बोर्ड लेवल टेस्ट होंगे वो भी दूंगी, एंड जो मेरा भी लक्ष्य में बोर्ड लेवल टेस्ट होगा उसको अच्छे से दिया करूंगी। तो बोर्ड्स के लिए मैं फोकस करना चालू करूंगी आफ्टर जुलाई। मैं फिलहाल बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, और 11th को रिवाइज कर रही हूँ विथ 12th। जब मेरा 11th अच्छे से हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा अच्छे खासे कि मुझे मॉक टेस्ट में 11th वाले अच्छे नंबर बहुत आएंगे केमिस्ट्री में, तो फिर मेरा शिफ्ट जाएगा टुवर्ड्स बोर्ड्स। और तब तक मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ती रहूंगी, अच्छे से क्वेश्चंस लगाती रहूंगी, और हर एक वीकेंड पे मैं कुछ केमिस्ट्री के बोर्ड लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूंगी। तो यस गाइज, इंटेक्स क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। सुधांशु सर बोलते हैं कि इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी तुम अच्छे से देखा करना। जो 11th में है आप लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है, आप लोग बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नीट के फोकस से चलते रहो, और हाँ थोड़ा बहुत डेरिवेशन एंड ऑल इस सब चीज पे भी आप अच्छे से ध्यान देते रहना। और एक और चीज, ये जो ग्राफ्स होते हैं एनसीईआरटी में, इसको भी मैं बहुत अच्छे से देखूंगी, क्योंकि क्या पता इससे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कभी केस स्टडी में बन जाए, या फिर एमसीक्यू में बन जाए नीट में, वी नेवर नो, राइट? सो गाइस, यही था आज का दिव्यांशी अनस्क्रिप्टेड का एपिसोड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हो कि मैं क्या कर रही हूँ, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड अगर तुमने सच में इस वीडियो पे अच्छी रिस्पॉन्स दी, तभी मैं फिजिक्स के लिए वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बना रही। जाओ। यस, बाय।